दोस्तों अभी मैं रनिंग रूम में हूँ। सुबह जो वीडियो आई थी मुझे लगा था एग्जाम से पहले, आपके साइको टेस्ट से पहले वो मेरी आखिरी वीडियो होगी, आखिरी बातें होंगी आपसे। पर मुझे अभी समय मिला क्योंकि मैंने ऑफ किया था, इंस्टाग्राम खोला था मैंने, कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके ढेरों सवाल आ रहे हैं अभी साइको से पहले, बहुत सारी दुविधाएं हैं आपके मन में। तो मैंने सोचा कि कुछ ज़्यादा जो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन कुछ क्वेश्चनों के जवाब दे दूं ताकि आपके मन को थोड़ी सी तसल्ली मिले और इन क्वेश्चनों से आपको छुटकारा मिले। मेरे भाई एग्जाम से पहले आपको रिलैक्स होना का बहुत ही जरूरी है कि आप एकदम रिलैक्स माइंड से अपने एग्जाम से। तो ये आखिरी वीडियो होगी जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, जिन भी क्वेश्चन तक मुझे लग रहा है कि जिन क्वेश्चनों के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। जैसे कई लोगों को लेके एक्यूरेसी को लेके चिंता हो रही कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन किया है, एक लड़के ने चैट जीपीटी का रेफरेंस भी दिया था, उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि चैट जीपीटी से उन्होंने पूछा तो चैट जीपीटी में आ रहा है कि एक्यूरेसी से फर्क पड़ता है, डायरेक्ट नहीं पड़ता पर इनडायरेक्टली पड़ता है ना मेरे भाई। तो उनका डर है कि भैया उसके हिसाब से मैं जो है साइको अटेम्प्ट करूंगा। तो मैं आपको बता दूं भाई साहब, एक्यूरेसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी चिंता आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर देखो चैट जीपीटी की क्या होता है ना, अगर आप चैट जीपीटी पे आप थोड़ा सा जोर देकर उससे अगर कुछ पूछोगे ना तो वो फिर से अपने क्वेश्चन चेंज कर देगा। अगर आप उससे पूछो कि तुमको सही से पता है गलत बता रहे हो, ऐसा करके उस पर थोड़ा सा फोर्स करिएगा ना, वो फिर से अपने आंसर चेंज कर देगा। अभी जो ना एआई जो आया है इतना भी डेवलप नहीं कर पाए कि वो एकदम करेक्ट आंसर दे, वो थोड़ा सा आपके हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से, आपके माइंड के हिसाब से वो आंसर देने की कोशिश करते हैं। अगर आपने थोड़ा दबाव दिया, बोला कि अगर आप गलत बोल रहे हो, उस पर अगर जबरदस्ती करोगे तो वो फिर से चेंज करने लगता है अपने आंसर, है ना। तो उसकी चिंता ना करिए। अगर आप टी स्कोर देखते हो, टी स्कोर का फॉर्मूला देखते हो, उसमें करेक्टली मतलब क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके जो है 50 प्लस 10, उसके बाद जो है एक्स माइनस मीन, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसमें कहीं भी एक्यूरेसी का कोई लेना देना नहीं है और इसी से आपके टी स्कोर निकलते हैं, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। और मेरे भाई एक क्वेश्चन आ रहा था कि भैया क्लॉक वाला अगर आता है, क्लॉक वाला, तो क्या क्वेश्चन बहुत ही हार्ड आएंगे। तो भाई मैं आपको बता दूं, देखो अगर उन्होंने 10-10 करके 2 सेट में अगर दिया क्लॉक वाला, ठीक है, ऐसा हो सकता है, या फिर 20 क्वेश्चन एक ही क्लॉक का फिगर देके 20 क्वेश्चन एक ही बार दे दे, ऐसा भी हो सकता है। अगर एक ही बार देंगे मेरे भाई तो उसमें आप समझ जाओ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लेंदी होंगे, ऐसे क्वेश्चन 4-5 ही क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम। मुझे अगर 20 में आपके 4-5 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो लेंदी होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वन लाइनर होंगे और कुछ क्वेश्चन जो होंगे थोड़ा सा मीडिएटर टाइप के होंगे, है ना, बीच में थोड़ा सा होंगे, ना हार्ड बोला जा सकता है ना उनको जो है ईजी बोला जा सकता है, ऐसे होंगे मॉडरेट टाइप के होंगे कुछ क्वेश्चन। तो आराम से इजिली मैं बता दूं आप जो है 14 से 15 क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद के आपके क्वेश्चन थोड़े से आपको लगेगा तो उसमें कोई हो सकता है 17 कर दे, कोई 18 कर दे, कोई हो सकता है 20 भी कर दे, है ना भाई। तो 14-15 क्वेश्चन आराम से इजीली आप कर लेंगे। बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दूं, पिछली बार के हिसाब से बता दूं, हो सकता है इस बार ये चीजें थोड़ी हार्ड कर दे या फिर इजी कर दे। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि 15 क्वेश्चन इजीली आप कर पाओगे और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डरने की जरूरत है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी पे आता है कि कई लोग बोल रहे हैं कि टी स्कोर लाने के लिए, 42 टी स्कोर लाने के लिए भैया मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, कितने क्वेश्चन में करके आऊं कि 42 टी स्कोर हो जाए। तो भाई मैं आपको बताऊं, आप जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसके 60 प्लस 70 प्लस अगर आप कर दो तो अच्छा चांस बन रहा है कि आपका 42 से पहले, मतलब 42 से ज्यादा आप पार कर जाओगे। फिर भी आपको 80% सेफली अगर चलना है तो 80% का सोच के चलना है कि जैसे अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे भाई तो उसमें से 16, 17, 18 तो मुझे करना ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप चलिए और ये आपके लिए सेफ रहेगा, है ना। उसके बाद अगर आपका समय बचता है, जैसे एक्यूरेसी वाला जो मामला था, तो उसमें अगर आपको समय बचता है तो अगर आप कुछ क्वेश्चन जैसे कम समय आप पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो तो एकदम लास्ट में ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो, एकदम लास्ट सेकंड बचे तो उसके पहले, क्योंकि सही नंबरों के ही आपको नंबर मिलते हैं। तो एक्यूरेसी के हिसाब से एक्यूरेसी मेंटेन तो करना है, क्यों, क्योंकि भाई सब सही नंबर के हिसाब से आपको जो है नंबर मिलेगा, जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उसी का नंबर मिलेगा। पर ये नहीं है कि अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो उसका आपका इफेक्ट पड़ने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आ रहे थे क्यूब को लेके। तो क्यूब में भाई साहब सबको मैंने बहुत पहले से बोल रखा है कि हिडन क्यूब में आपके मिनिमम को ही काउंट करके चलिए, जो आप मैक्सिमम मिनिमम करते हैं मिनिमम को ही काउंट करके चलिए। और समय लास्ट मिनट में जो चेंज कर दिया गया है इसको लेके भी टेंशन हो रही है लोगों की कि क्या अब जो है चेंज हो जाएगा, जो पहले जो लोग है अज्यूम करके जो बता रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी टीचर जो बता रहा था कि 68 मिनट में आपके 227 क्वेश्चन आने वाले तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, या फिर अब 73 मिनट में 226 आने वाले तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो भी बता रहा है वो बस ऐसे ही अंदाजा लगा रहा है। कोई किसी का भी सही हो, ऐसा हो सकता है किसी का भी सही ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक का सही हो जाए। तो ये लोग अंदाजा लगा रहे हैं, कोई भी गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि क्या आएगा। ये सारी चीजें आपके निर्देश में ही पता देंगी। जब भी पेपर खुलेगा आपके निर्देश जो भी आ रहे हैं उसको सही से पढ़ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने निर्देशों को सही से पढ़ें, क्योंकि आरडीएसओ क्या कर सकता है, लास्ट में भी चीजें चेंज कर सकता है। और ऑप्शन तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। रिक्स वाली मामला सबको पता है, बहुत ही बार हमने बताया हुआ है, और भी टीचर्स ने और भी यूट्यूबर ने जो वहां पे थे
सबने आपको अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा हाथ दर्द करने लग गया मेरा, ऐसे हाथ पकड़ के मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ और सोचा लास्ट मिनट में आपको अपडेट दे दूँ, इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ग्रीक्स वाले मामले में जो हुआ था और आंसर की को लेके वो सबको पता है। तो आपको आंसर्स एक बार ध्यान से देखना है, एक बार आंसर देखना है कि हो सकता है वो चेंज कर दे चीज़ों को। इनको अगर हार्ड करना है ना भाई तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक बार आंसर पे 1 सेकंड 2 सेकंड समय देके शुरू में ही ध्यान दे लीजिएगा, ताकि आंसर में अगर इन्होंने कुछ चीज़ें चेंज की हो तो उसकी वजह से आपका दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर थोड़ा भी इन्होंने चेंज कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप ध्यान देंगे। अभी पूरा रेस्ट करिए, प्रॉपर रेस्ट करिए, जिसका फर्स्ट शिफ्ट में कोई टेंशन नहीं। अब से मॉक टेस्ट आपको लगाना ही नहीं है। ठीक है भाई, पूरा रेस्ट करिए, प्रॉपर अच्छी से नींद पूरी होगी, दिमाग का सारा खेल, जितना रेस्ट करेंगे उतना अच्छा दिमाग वर्क करेगा, है ना। कोई टेंशन नहीं लेना, किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है। पहले भी मैंने बोला हुआ है कि कोई आपका फॉर्मूला वगैरह तो है नहीं कि आपको याद करके जाना है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस की है अच्छे से होगा, टेंशन ना लीजिए, बहुत ही इजी। हाँ, एक क्वेश्चन आ रहा था कि भैया जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया है क्या उससे इजी रहेगा या हार्ड रहेगा। भाई मैं आपको बता दूं, देखो हमारे समय में मैंने तो जितनी तैयारी की थी उससे इजी ही आया था। ठीक है, कुछ लड़के क्वेश्चन आ रहा था कि भैया जो आपने मॉक टेस्ट में जैसे टी स्कोर जो आता था मॉक टेस्ट लगाते समय हम कैलकुलेट करते थे, तो जितना आप मॉक टेस्ट में करते थे क्या उससे कम आया था आपका टी स्कोर, जो फाइनल टी स्कोर आया था वो उससे कम था या फिर अधिक था या फिर कैसा था। मैं आपको बताऊं, जितना मैं तैयारी करता था उससे एक्स्ट्रा ही था मेरा मॉक टेस्ट। जो आंसर आया था रियल में जो एग्जाम मैंने दिया है और उससे पहले जो मैं टेस्ट देता था उससे एक्स्ट्रा मेरे आए हुए टी स्कोर। मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे पिक्चर प्लेसमेंट में 64 के आसपास आया हुआ टी स्कोर है, 64 प्लस समथिंग है। तो पिक्चर प्लेसमेंट तो मेरा मुझे बहुत डर लगता था, पर पिक्चर प्लेसमेंट में हमें 7 मिनट मिल गए और बहुत ही अच्छा हुआ। मेरा सबसे हाई जो है ना, मैं सबसे ज्यादा डरता था पिक्चर प्लेसमेंट और मेमोरी में, सबसे हाई जो आया हुआ पिक्चर प्लेसमेंट में मेरा आया हुआ टी स्कोर 64 नंबर। ठीक है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, बहुत ही ईजी आते हैं आपके एग्जाम। और भी 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि मैं छोड़ रहा हूँ, दिमाग से मिस कर रहा हूँ, तो उस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। आपने जो तैयारी करी है बहुत ही अच्छे से करिए। अभी तक जो भी आपकी तैयारियां सही हैं उस पर भरोसा रखिए, और एक्स्ट्रा कुछ भी बर्डन आ रहा है, कुछ भी चीज़ें आ रही है तो उसका दिमाग पे लोड लेना नहीं है। 1 मिनट का जो आपको समय दिया जाएगा रेस्ट के लिए, एक तो आपके आएंगे निर्देश, 5-5 मिनट के निर्देश लेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला हुआ कि 1-1 मिनट का आपको समय दिया जाएगा एक बैटरी टेस्ट से दूसरे बैटरी टेस्ट के बीच में। तो उस समय किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, आराम से जो है रिलैक्स रहना है। और पिछले बैटरी टेस्ट के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना कि कितना किया है और कितना टी स्कोर बनेगा। ये ऐसा कैलकुलेशन ना करने लग जाना। मैं बहुत ही सख्ती से बोल रहा हूँ कि 1 मिनट का जो टाइम मिलेगा उसमें ऐसा ना करने लग जाना कि पिछली मेरी आवाज़ फंस रही है, मैं लगातार बोल रहा हूँ। तो पिछली जो आपने बैटरी टेस्ट दिया है उसके बारे में सोचने मत लग जाना कि कितना टी स्कोर बनेगा, 42 बनेगा या नहीं बनेगा। वो चीज़ें बहुत ही मीन पे डिपेंड करता है, आपके स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें आप कैलकुलेट कर भी नहीं सकते, कितना भी सोच लो आपके दिमाग की वो चीज़ है ही नहीं। आपके पास वो फॉर्मूला है पर आपके पास वो डिजिट नहीं है, ना तो मीन आपके पास ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपने पास। ठीक है, तो उस चीज़ का लोड लेना ही नहीं है। ठीक है भाई, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जोन वाइज जो है आपका टी स्कोर निकलेगा या फिर शिफ्ट वाइज निकलेगा या फिर जो है आरआरबी वाइज निकलेगा, मतलब टोटल आरआरबी का निकलेगा या फिर जोन वाइज निकलेगा या फिर शिफ्ट वाइज निकलेगा। मैं बोल रहा हूँ ये इस चीज़ का आंसर क्या आपके टी स्कोर को एक्स्ट्रा बढ़ाने में अभी जो आप स्कोर करके आओगे क्या उस चीज़ को बढ़ाने में कोई हेल्प करती है? नहीं करती मैं भाई। अगर इस चीज़ का आंसर आपको आ भी गया, इस चीज़ के बारे में अगर आप जान भी गए, तो भी आपका जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट में जो आप अभी अटेम्प्ट करके आएंगे उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है ना। तो ये बात की बातें हैं, इसका लोड नहीं लेना। पर जो मैंने पढ़ा हुआ था, जो आरटीआई रिप्लाई आया था, इस पर मैंने जवाब दिया भी हुआ है। ये आज जो उनका एक ही साथ मुझे जहाँ तक लगता है जितने कैंडिडेट हैं उनके हिसाब से ये मीन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे। पर ये क्लियर नहीं है और आरडीएसओ ने कहीं क्लियर बोला भी हुआ नहीं है। ठीक है, उनका जो बोला हुआ था वो आल कैंडिडेट करके ही है, वो अलग से मैंने बताया हुआ है। तो इस चीज़ का लोड नहीं लेना, वो आपके अभी अटेम्प्ट में आपके परीक्षा में वो हेल्प भी नहीं करती। तो मैं देखो सुबह मैंने वीडियो लाया था, मैं ज़्यादा उसमें बातें करी भी नहीं थी क्वेश्चन को लेकर। क्यों? क्योंकि अब से इस समय एग्जैक्ट इस समय से आपके लिए किसी चीज़ के बारे में सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। बस अपने आप को मोटिवेटेड रखो, अपने जो भी आपने तैयारी करी है उस पर भरोसा रखो। ठीक है, और रिलैक्स होके जाके एग्जाम दो, बहुत ही अच्छा करके आओगे, मैं बता रहा हूँ। साइको टेस्ट बहुत ही ईजी, CBT 1 निकाला है, CBT 2 निकाला है, CBT 2 में ट्रेड एग्जाम निकाला है, ट्रेड में कितने लड़के फेल कर गए, इतना अच्छा आपको मौका मिला है भाई साहब, बहुत ही अच्छी किस्मत है आपकी। साइको देने जा रहे हैं और साइको ना बहुत ईजी है यार, मैं बताऊं इतना ईजी है। मैथ और उससे तो ईजी है, मैथ में तो इतना माथापच्ची करना पड़ता है। साइको एक गेम के जैसा है, उसी हिसाब से लेना है। प्रैक्टिस अच्छे से करिए तो अच्छा स्कोर आएगा, है ना भाई। बहुत ईजी आने वाला है, निर्देश बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
क्योंकि वो कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मॉक टेस्ट के बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि जो मॉक टेस्ट में आया है क्या सेम क्वेश्चन आएंगे। 80% चांसेस है कि वही आएंगे, पर अगर चेंज हो जाता है तो उससे डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तैयारी करी हुई है। 18 बैटरी टेस्ट होते हैं और सबके बारे में आपको जानकारी है, तो चिंता की कोई बात नहीं। निर्देश अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से करके आएंगे। एक क्वेश्चन आ रहा था कि जो आता है शिफ्ट 1 में, पहले शिफ्ट में जो आएगा पांचों बैटरी टेस्ट, तो क्या वो सेकेंड शिफ्ट में भी आएगा? इसके हाई चांसेस हैं कि हाँ सेम आए, क्योंकि हमारी पिछली बार आया हुआ था। पर अगर कुछ चेंज हो जाता है तो फिर जैसा कि मैंने कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने अच्छे से तैयारी करी हुई है, तैयारी पर अपने भरोसा रखें। बेस्ट ऑफ लक। अगर कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे, अगर अभी भी आपके कुछ मन में डाउट होगा, उस क्वेश्चनों को इग्नोर मारिए। बस अगर आपके तैयारी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे मैक्सिमम मिनिमम की जो आपने डाउट ले रखा है तो वो मिनिमम का करना है, ठीक है, ऐसी बात है। और अभी से आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ चीज़ देखना है, अगर कोई अब साइको टेस्ट को लेकर कुछ न्यूज़ सुनना है तो वो आप बस सुन सकते हो जो सेकेंड शिफ्ट वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट में क्या आया था, इसके अलावा आपको अभी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर फर्स्ट शिफ्ट में हो तो पहले तो जाके नींद पूरी करो और सुबह उठ के कोई मोबाइल मत चलाने लग जाना। जितना वीडियो वगैरह देखोगे भाई वो दिमाग पे असर डालता है, मैंने देखा हुआ है ये चीज़। अगर आप ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे रहे हो किसी चीज़ पे, वो आपके दिमाग पे असर डालता है, स्लो हो जाता है, या तो आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा। तो सुबह आराम से भाई साहब रेस्ट करना, और कोई ऐसी न्यूज आती है, हो सकता है कुछ अगर ऐसा है तो किसी अपने घर वाले को बोल दो कि जो पढ़ने में थोड़ा ध्यान देता हो, कोई बहन हो, कोई भाई हो, कोई दोस्त हो, कि अगर कोई ऐसी न्यूज आ जाए, जैसे कि कल न्यूज आ गई थी कि आपका 73 क्वेश्चन होगा, ऐसे कुछ न्यूज जो आपके एग्जाम पे डायरेक्ट इफेक्ट डालता है, तो ऐसी कोई न्यूज आती है तो वो देख के बता देंगे। बाकी आपको कल सुबह से कोई मोबाइल वोबाइल देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया करके आएंगे एग्जाम में। उम्मीद किया, मुझे 100% भरोसा है कि आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे, और खुद पे भी भरोसा रखो। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक की बात करते हुए, तब तक के लिए